Hello everyone, welcome to Law Learning School. Very good evening to all of you. और आज हमारा पार्ट 6 रहेगा जुरिस्प्रूडेंस का यूनिट फर्स्ट का। हमने यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करी है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस लिंक के साथ जो है वो ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि ये हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा। एंड ये हमारी एमसीक्यू सीरीज की प्लेलिस्ट है, यदि आप बाकी सेशंस देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, सिया जी वेरी गुड इवनिंग। एक मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सभी जो ज्वाइन होना चाहें तो हो सकते हैं। एक मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तब तक आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देखिए और आंसर करिए। स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस रिलेट टू कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। आंसर देना है। ऑप्शन नंबर ए है आर वर्सेस मूर। ऑप्शन बी है ई अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, हीरालाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और फरार वर्सेस फरार। ठीक है, जल्दी से आंसर करना ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है। सिया जी जल्दी से आंसर करिए। बी आंसर आ रहा है जुडिशियल एस्पिरेंट्स। ऑडियो वीडियो ठीक है ना? चलो, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, हीरा लाल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फेमस लीगल एनालिसिस ऑफ राइट एंड ड्यूटीज propounding jural correlative and jural opposite was made by। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है। गुड इवनिंग नेहा जी। सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, सिया जी आप भी आंसर करिए। आप तो जल्दी आंसर कर देते हैं, आज क्यों नहीं दे रहे? चलो जल्दी से आंसर करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बिल्कुल सिया जी का राइट आंसर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू हार्ट, written constitution does not only impose duty on parliament or legislature but also laid down liability, disability, immunity and claim। कि हार्ट के अनुसार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन न केवल संसद और या विधानमंडल पर कर्तव्य थोपता है बल्कि निर्धारित भी किया जाता है, निर्धारित भी करता है। क्या निर्धारित करता है? क्या लाइबिलिटी या डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी या क्लेम्स। ठीक है, तो नेहा जी का ए आ रहा है, जुडिशियल एस्पिरेंट जी का ए आंसर आ रहा है। सिया जी जल्दी से आंसर करें, थर्ड क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है,
जल्दी से आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आंसर। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कम्युनिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अ ड्यूटी अराइजिंग आउट ऑफ वायलेशन ऑफ अनदर ड्यूटी इज कॉल्ड। ठीक है, कि एक किसी अन्य कर्तव्य के उल्लंघन से उत्पन्न कर्तव्य कहलाता है। क्या वो लीगल ड्यूटी कहलाती है, क्या रिलेटिव ड्यूटी कहलाती है, या इम्परफेक्ट ड्यूटी कहलाती है, या सेकेंडरी ड्यूटी कहलाती है? जल्दी से राइट आंसर देना है आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फोर का ए आंसर आ रहा है नेहा जी, बाकी भी जल्दी से आंसर देंगे। तो सीआरजी का बी आ रहा है, जुडिशियल एस्पिरेंट जी का बी आ रहा है। चलो, सुखराम जी का 4A आ रहा है। तो अ ड्यूटी अराइजिंग आउट ऑफ द वायलेशन ऑफ अनदर ड्यूटी इज कॉल्ड अ, ऑप्शन नंबर डी इज अ सेकेंडरी ड्यूटी। बोले कि जब भी, एक तो आपको फर्स्ट प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि आप किसी दूसरे पर्सन के राइट की वायलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन जब भी आपने फर्स्ट अपनी ड्यूटी की वायलेशन करी है तो दूसरी ड्यूटी क्या आती है, सेकेंडरी ड्यूटी की। यदि आपसे राइट की वायलेशन हो भी गई है तो आप सेकेंडरी राइट ड्यूटी का जो है वो फुलफिल करोगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको बोला गया है कि आप किसी को इंजरी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमरी ड्यूटी है। और आपसे जो है वो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी अराइज होती है ना, कि आपकी सेकेंडरी ड्यूटी ये बनती है कि आप उसको रोड पर छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवाओगे। तो सेकेंडरी ड्यूटी बोला है कि एक ड्यूटी का उल्लंघन हो जाता है तो अनदर ड्यूटी कौन सी अराइज होती है, तो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी अराइज होती है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर देना है जल्दी से। अ लीगल राइट इज द कैपेसिटी और पावर ऑफ एक्साइटिंग फ्रॉम अनदर और अदर एक्ट और फॉरबिडेंस हु सेड इट। ठीक है, ये किसने कहा कि कानूनी अधिकार किसी दूसरे के कार्यों, मतलब उनके द्वारा एक्ट किया गया है, या सहनशीलता से वसूली करने की क्षमता या शक्ति है। ये किसने कहा? जल्दी से आंसर करना है। फिफ्थ का आंसर करिए। हॉलैंड, ऑस्टिन, एलन या साल्वर्ट। फोर्थ क्वेश्चन का समझ आ गया ना, कि जब आपकी प्राइमरी ड्यूटी की वायलेशन हो जाती है तब सेकेंडरी ड्यूटी अराइज होती है, वहां पर सेकेंडरी ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने एक्सीडेंट का एग्जांपल लिया, कि आपकी फर्स्ट ड्यूटी क्या बनती है, प्राइमरी ड्यूटी है कि आप किसी को इंजरी नहीं करोगे, लेकिन यदि हो भी गई है आपसे, ठीक है, तो आपकी सेकेंडरी ड्यूटी वहां पर अराइज होती है कि आप उसकी ट्रीटमेंट करवाओगे। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर करना है। लीगल राइट इज अ कैपेसिटी और पावर, जल्दी से आंसर करो। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हॉलैंड इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हु हैज रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ राइट एज इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, किसने? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है,
हु हैज रिजेक्टेड द कंसेप्ट ऑफ राइट एज इमोरल एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है। लास्की, एडवर्ड जेंक्सन या बकलैंड या डुइट, जल्दी से आंसर करना है। ये आपका क्वेश्चन है 6। ठीक है, 6 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। अभिजीत जी, जुडिशियल एस्पिरेंट जी, सुखराम जी, नेहा जी, सिया जी, जल्दी से आंसर करेंगे 6 क्वेश्चन का। जल्दी से आंसर करना है 6 क्वेश्चन का। गुड इवनिंग दीपमाला जी। नेहा जी का सी आंसर आ रहा है, अभिजीत जी का ए आ रहा है। बाकी भी जल्दी से आंसर करो। बी आ रहा है सुखराम जी का। चलो, सिया जी का डी। चलो, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डू इट इज अ राइट आंसर। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट लेट ज्वाइन हुए हैं, तो यदि उनको देखना हो तो जितने भी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं ना, उनका बाद में देख लेना जब हमारा ये सेशन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, 7th क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेन थ्योरी ऑफ लीगल राइट। इनमें से आपको बताना है कि कानूनी अधिकार के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन। ठीक है, कौन सी थ्योरी है? क्या ऑप्शन ए विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी एंड कंसेशन थ्योरी, या इंटरेस्ट थ्योरी एंड रियलिस्टिक थ्योरी, या विल थ्योरी या फिक्शन थ्योरी। जल्दी से आंसर करना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी से में से आंसर करना है। और क्वेश्चन नंबर कितना है? 7th क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, हाँ, 7th क्वेश्चन का आंसर करो। ए आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी भी आंसर करो जल्दी से। अमित जी, दीपमाला जी, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विल थ्योरी एंड इंटरेस्ट थ्योरी, जो मेन थ्योरीज हैं लीगल राइट। ठीक है, तो सभी का आंसर बिल्कुल बढ़िया है। ठीक है, सभी ने आंसर अच्छा दिया है। 8th नहीं था ये अभी 8th क्वेश्चन है। ठीक है, 8th क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू whom देयर आर द, हाँ, सबका आंसर 7 का बढ़िया गया है। अब 8 का क्वेश्चन देखो। ठीक है, गुड इवनिंग रेखा जी। 8th क्वेश्चन जल्दी से देखना है। फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू whom there are the 4 classes of absolute duty. ड्यूटी टू सेल्फ, सब बोले कि एब्सोल्यूट ड्यूटी की 4 क्लासेस होती है। एक तो सबसे पहले आती है अपने प्रति ड्यूटी, और दूसरी आती है ड्यूटी टू इनडिटर्मिनेट पर्सन। ठीक है, कि अनिश्चित व्यक्ति के प्रति ड्यूटी, या ड्यूटी टुवर्ड अ सॉवरेन, थर्ड, एंड फोर्थ है ड्यूटी टू वन हु इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। लास्ट ड्यूटी आपकी क्या बनती है? जो कि ह्यूमन बीइंग नहीं है उसके प्रति ड्यूटी, मतलब जैसे एनिमल्स वगैरह होते हैं उनसे, उनके प्रति क्या ड्यूटी होती है। तो ये जो है वो किसने क्लासीफाई किया है, किसने ये 4 क्लासेस ऑफ एब्सोल्यूट ड्यूटी दिया है? ऑस्टिन ने दिया, सालमन ने दिया, केल्सन ने दिया है, या हार्ट ने दिया है? 8th क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से। 8th बी आंसर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से 8th क्वेश्चन का आंसर करना है। ए बी। चलो, नेहा जी का बी आ रहा है। ठीक है, चलो, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंस्टेटेड दैट राइट एंड ड्यूटी आर नेसेसरली कोरिलेटिव्स। ठीक है, ये किसने इस बात पर जोर दिया कि अधिकार और कर्तव्य आवश्यक रूप से सह सापेक्ष हैं? ठीक है, तो ये 9th क्वेश्चन है। 9th का आंसर देना जल्दी से। ठीक है, 9th का आंसर दीजिए।
8th का हो गया ना, अभी 9th का आंसर दीजिए, ठीक है। तो किसने इस बात पर जोर दिया था कि राइट एंड ड्यूटी जो है वो नेसेसरली कोरिलेटिव है? ऑस्टिन ने जोर दिया था, या कैल्सन, पाउंड या सालमेंट? राइट आंसर करना है 9th का, ठीक है। डी आ रहा है आंसर अमित जी का। बाकी भी जल्दी से आंसर करेंगे। नाइन का डी 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 आ रहा है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑस्टिन इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑस्टिन ने ही इस बात पर जोर दिया था कि राइट एंड ड्यूटी जो है वो आवश्यक रूप से क्या होने चाहिए, नेसेसरली कोरिलेटिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, ठीक है। ये 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, जल्दी से। 10th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर करिए। दीपमाला जी, थोड़ा छोटा लग रहा है क्वेश्चन, मतलब फाउंड साइज छोटा है, लेकिन अभी जूम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि मैं इसको बैक करूंगी तो फिर आंसर दिख जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका हिंदी मीडियम है ना, सुनो, बी आंसर आ रहा है, ठीक है। डी आ रहा है सोनल जी का। दीपमाला जी, गेविट के अनुसार किसी मानववध परियोजना का इच्छित शिकार न बनाए जाने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये क्या एब्सोल्यूट राइट है, मतलब पूर्ण अधिकार है, सापेक्ष अधिकार मतलब रिलेटिव राइट है, या ह्यूमन राइट है, या पब्लिक राइट है, ठीक है। चलो डी आंसर आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का टी आ रहा है, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ह्यूमन राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th क्वेश्चन, ठीक है। 11th क्वेश्चन देखो, ठीक है। एन इंटरेस्ट प्रोजेक्टेड अगेंस्ट होल वर्ड इज कॉल्ड राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, राइट इन प्रोप्रिया, राइट इन कॉर्पोरियल राइट। कि जब आपको संपूर्ण विश्व के विरुद्ध अधिकार मिलता है उसे क्या कहते हैं? राइट इन रेम कहते हैं, राइट इन पर्सोनम कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, या राइट इन प्रोप्रिया एंड इनकॉर्पोरियल राइट? जल्दी से आंसर करेंगे 11th का। रेखा जी, नेहा जी जल्दी से आंसर करेंगे। सिया जी का आंसर आ रहा है ए, 11th का। जल्दी से आंसर करेंगे। चलो
ए आंसर आ रहा है, सिया जी, मोहम्मद जी, जुडिशियल एस्पिरेंट जी, सबका जो है वो ए आ रहा है। बाकी भी जल्दी से आंसर देंगे। अभिजीत जी का भी ए आ रहा है, दीपमाला जी ए। चलो, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है कि राइट जब आपको सोसाइटी एट लार्ज या एट, ठीक है कि एट मतलब जो कि सभी लोगों के खिलाफ जब आपको राइट मिलता है तो वो होता है राइट इन रेप। ठीक है, एंड राइट इन पर्सोना होता है जैसे कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो मतलब किसी व्यक्तिगत रूप से जब आपको राइट मिलता है। राइट इन रीप्रोप्रिया, राइट इन इनप्रोप्रिया एंड री एलिनिया, ये जो राइट है जो कि आपके किसी एक तो होता है राइट इन रीप्रोप्रिया, दूसरा होता है राइट इन प्रोप्रिया। ठीक है, सॉरी, री एलिनिया एंड राइट इन रीप्रोप्रिया। ठीक है, एंड है कॉर्पोरियल राइट, तो इसका राइट आंसर क्या है, राइट इन रेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द व्यू दैट certain duty are absolute in is supported by the following। ठीक है, कौन से जुरिस्ट के द्वारा, कौन से जुरिस्ट हैं जिनके विचार के अनुसार, ठीक है, जिन्होंने समर्थन दिया है, सपोर्ट किया है कि ये विचार की कुछ कर्तव्य पूर्ण है, मतलब कुछ ड्यूटीज जो है वो एब्सोल्यूट होती हैं। ये 12th क्वेश्चन है और इसका आंसर देना है आपको। ठीक है, तो आंसर दीजिए, सालमंड है, हॉलैंड है, या ऑस्टिन है, या नॉट द अबव। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसने अपना विचार दिया था, किसने ये कहा था कि कौन जो है उसके सपोर्टर है कि जो ड्यूटीज हैं, कुछ एक ड्यूटी जो है वो एब्सोल्यूट होती है, कुछ ड्यूटी जो है वो पूर्ण होती हैं। ठीक है, तो जल्दी से आंसर देना है। ए आंसर आ रहा है, सी आ रहा है, ए आ रहा है, थोड़ा सा जल्दी आंसर देंगे। सी आ रहा है, ए आ रहा है। चलो, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑस्टिन इज राइट आंसर। ठीक है, तो ऑस्टिन के अनुसार, ऑस्टिन ने ही कहा था, वही सपोर्टर थे इस बात के लिए कि जो ड्यूटीज है, कुछ एक ड्यूटी क्या होती है, एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। ठीक है, ये हमारा 12th क्वेश्चन था ना। चलो, 13 का आंसर करो जल्दी से। Who has observed that duty is prescriptive pattern of behavior? कि किसने कहा कि कर्तव्य व्यवहार का निर्देशात्मक पैटर्न है। ऑप्शन नंबर ए हार्ट, ऑप्शन बी केल्सन, ऑप्शन सी डाइस एंड ऑप्शन डी इज अ फुलर। जल्दी से 13 क्वेश्चन का आंसर देना है। सोनल जी, दीपमाला जी, मोहम्मद जी, अभिजीत जी, जल्दी से आंसर करेंगे। देखा जी, सभी जल्दी से आंसर करेंगे। नेटवर्क वीक आ रहा है, बाकियों को तो नहीं आ रहा है। चलो, 13 क्वेश्चन का आंसर करिए। 13 क्वेश्चन है ये। डी आ रहा है, ए आ रहा है, चलो, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डाइस। ठीक है, तो डाइस ऑब्जर्व दैट ड्यूटी इज अ प्रेस्क्रिप्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर। ठीक है, तो सी आंसर इज राइट आंसर। चलो, 14 क्वेश्चन है ये। ठीक है, जल्दी से 14 क्वेश्चन का आंसर देना है। अ राइट इज एन इंटरेस्ट
विच इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ, कि राइट क्या होता है, एक ऐसा इंटरेस्ट होता है जो कि लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। ये डेफिनेशन जो है वो किसने दी है, क्या वो मिल ने दी है, बेंथम ने दी है, हॉलैंड ने दिया है या आयरन ने दिया है? जल्दी से आंसर बता। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे। फोर्टीन क्वेश्चन का आंसर करिए, 13 के तो आंसर ही बहुत कम आए। चलो अभी 14 का आंसर करिए कि राइट इज एन इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा कर दी गई है? रेखा जी, अभिजीत जी, दीपमाला जी जल्दी से आंसर करेंगे सभी। 14 डी आंसर आ रहा है, नेहा जी का, अभिजीत जी का, दीपमाला जी का, अमित जी का भी। डी चलो राइट आंसर है आपका, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, आई रिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कितना क्वेश्चन था ये, 14। चलो 15 क्वेश्चन है ये। ठीक है, 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। A time bar depth is a type of example of positive right, negative right, imperfect right, perfect right। ठीक है, जल्दी से बताना। टाइम बार डेप्थ जो है वो एक टाइपिकल मतलब एग्जाम्पल का टाइप है, तो कौन से राइट का एग्जाम्पल है? ठीक है, क्या वो पॉजिटिव राइट का एग्जाम्पल है, नेगेटिव का है, परफेक्ट है, इम्परफेक्ट? जल्दी से 15 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डी आ रहा है, डी। चलो डी आ रहा है, मोहम्मद जी, अमित जी, दीपमाला जी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, और ऑलमोस्ट सभी का राइट आंसर आया है। ठीक है, सभी ने, अभिजय जी ने, सिया जी ने, सुखराम जी ने, सब ने जो है वो डी दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 16 क्वेश्चन है ये। पोजीशन इन लॉ अकॉर्डिंग टू सालमेंट, सालमेंट के अनुसार कानून में कब्जा, मतलब पोजीशन इन लॉ, इसका आंसर आपको बताना है अकॉर्डिंग टू सालमेंट। क्या पोजीशन इन ट्रूथ और फैक्ट, इन फैक्ट, या फिक्सिशियस कंसेप्शन, ठीक है, काल्पनिक अवधारणा, या पोजीशन इन एब्सोल्यूट सेंस, या एनिमस पॉसिडेंटली ओनली। ठीक है, जल्दी से बताना है। 16 क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। सिक्सटीन क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। ये आ रहा है अमित जी का, बाकी भी थोड़ा जल्दी देना आंसर। ए आ रहा है, ए आ रहा है। चलो सिया जी, अभिजीत जी का भी ए आया है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पोजीशन इन ट्रुथ एंड इन फैक्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सालमेंट, पोजीशन इन लॉ इज पोजीशन इन ट्रुथ एंड अ फैक्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी का जो है वो ए आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सबका सही है। ये था हमारा 16 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन देखना जल्दी से और आंसर करना है। ठीक है, 17th क्वेश्चन, पोजीशन इज इंटेंशन coupled with a physical power to exclude other from the use of material object, the definition was given by। ये डेफिनेशन जो है वो किसके द्वारा दी गई है? कल्सन के द्वारा दी गई है, पाउंड के द्वारा दी गई है, सालमेंट के द्वारा, या सेवेनी के द्वारा? 17th क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। मनीषा जी आप भी 17th क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से।
नेहा जी इस क्वेश्चन में क्यों पीछे रह गया आप? 16 हो सकता है कि मेरे को आपका आंसर लेट पहुंचा हो थोड़ा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत सोचिए क्योंकि मैंने आंसर दे दिया और मेरे को बार बार बोले जा रहे, हो सकता है कि आपका लेट यहाँ पर आंसर आया। चलो 17 क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। डी आंसर आ रहा है सिया जी का, बाकी भी आंसर करिए जल्दी से। चलो डी सी सी, चलो राइट आंसर है इसका, बता दिया जाए कोई आंसर करेगा? चलो डी डी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है रेखा जी का, ठीक है। चलो 17th क्वेश्चन का आंसर है आपका सेवेनी। सेवेनी इज द राइट आंसर। सेवेनी के द्वारा दी गई डेफिनेशन थी ये कि पोजेशन क्या है आपका, इंटेंशन कपल्ड विद फिजिकल पावर टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम द यूज ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो था हमारा 17th क्वेश्चन, ये है आपका 18th क्वेश्चन, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है ये। तो लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, हु सेड इट, किसने कहा? ठीक है, ये किसने कहा कि कानून सभी भावनाओं से मुक्त है? ठीक है, क्या प्लेटो ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा, या थॉमस एक्विनास ने कहा, या सॉक्रेट ने कहा? चलो 18th क्वेश्चन का आंसर करो नेहा जी, रेखा जी, सब 18th क्वेश्चन आंसर। लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम ऑल पैशन, ठीक है, कानून सभी भावनाओं से जो है वो मुक्त है। जल्दी से आंसर कर दो 18th का, ठीक है। ए आंसर आ रहा है, दीपमाला जी का सी आ रहा है, मनीषा जी का ए आया है। चलो राइट आंसर देखते हैं क्या है। बी बी बी, चलो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एरिस्टोटल, ठीक है। चलो 19th क्वेश्चन का आंसर करना है आपको, ठीक है, 19th का। तो ठीक है, पोजीशन थ्रू एन एजेंट और सर्वेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, कि एजेंट और सर्वेंट के माध्यम से जो पोजीशन किया जाता है वो एग्जाम्पल है किसका? इमीडिएट पोजीशन, या इनकॉर्पोरियल पोजीशन, या मीडिएट पोजीशन, या कॉर्पोरियल पोजीशन? 19th क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। तो राइट आंसर है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलो 19th क्वेश्चन का आंसर है। चलो किस किसने सी दिया था? सबने सी दिया था, सबने सबने सबने, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मीडिएट पोजीशन, ठीक है, जो भी सर्वेंट के द्वारा और एजेंट के द्वारा जो पोजीशन दिया जाता है, ठीक है, जो कि उस पोजीशन जो है वो एजेंट और नौकर के, सर्वेंट के माध्यम से होता है, वो किसका उदाहरण है? आपका मीडिएट पोजीशन, ठीक है। सबने सी आंसर दिया था, सबने, सबका बहुत आंसर सही था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 20th क्वेश्चन, ठीक है, ये तो था 19th, ये 20 क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करना है, जल्दी से।
जल्दी से 20th क्वेश्चन का आंसर करो। चलो डी आंसर आ रहा है सिया जी का, डी आ रहा है मनीषा जी का, सी। चलो राइट आंसर है, जल्दी से बता दूं या और किसी ने करना है आंसर? ठीक है, तो जल्दी से ए आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है। चलो राइट आंसर देखते हैं अब इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डी आंसर जो है वो आपका सही है। चलो डी आंसर है इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21st क्वेश्चन है, जल्दी से देखना है और आंसर करना है। लीगल राइट आर लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, दिस स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन नंबर ए ग्रे, सालमन, आयरिंग या हॉलैंड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करना है, तब भी आंसर कर दीजिए। ठीक है, ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करो। चलो सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी जी। चलो सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर, एयरिंग। ठीक है, आयरिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है आपको 22nd क्वेश्चन। ठीक है, 22nd क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय सरेंडर ऑफ मीडिएट पोजेशन of a thing to him who is already in immediate possession of it is called। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है आपको। नेक्स्ट जो है 22nd क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। ट्वेंटी सेकेंड का जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। चलो राइट आंसर है 22nd क्वेश्चन का, और जल्दी से आंसर करेंगे। बी आंसर आ रहा है दीपमाला जी का, बी आ रहा है सिया जी का, सी। और चलो देखते हैं क्या राइट आंसर है। बी आ रहा है अमित जी का, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन। ठीक है, 23rd क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। यहां पर कंसेप्ट ऑफ पोजीशन का पोजीशंस जो वर्ड है उसका मीनिंग यहां पर बताना है। डायरेक्ट कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट, इफेक्टिव कंट्रोल ओवर ऑब्जेक्ट, एंड intention on the part of the possessor to exclude any interference by another। या ऑप्शन नंबर डी है an intention to hold the object an act of honor। जल्दी से 23rd क्वेश्चन का आंसर करना है।
चलो 23rd का आंसर करो पहले जल्दी से। ए आंसर आ रहा है अभिजीत जी का। बाकी भी जल्दी से आंसर करो। डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। चलो सी, ए, बी, सी, डी सबका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बोला इफेक्टिव कंट्रोल, वस्तु का प्रभावी नियंत्रण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको मीनिंग बताना है, इज पोजेसनेस मीन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो ये था हमारा 23rd क्वेश्चन। 24th का आंसर बताना है जल्दी से। ऑनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ बिजनेस इज। ठीक है, 24th क्वेश्चन का, 24th क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताना। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ गुडविल ऑफ अ बिजनेस इज कॉर्पोरियल ऑनरशिप, लिमिटेड ऑनरशिप, बेनिफिशियल ऑनरशिप या इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप। जल्दी से 24th क्वेश्चन का आंसर करना है। बी आंसर आ रहा है मनीषा जी का। दीपमाला जी का भी बी आ रहा है। जी आ रहा है, जी आ रहा है। चलो राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका है डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने ने बी डी आंसर दिया है उनका राइट आंसर इनकॉर्पोरेट ऑनरशिप। ठीक है, जी सबका, जिन्होंने डी आंसर दिया सबका सही है। ठीक है, चलो 25th क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, 25th का, हु डिवाइड्स पोजीशन इनटू द कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। कौन से जूरिस्ट हैं जिन्होंने डिवाइड किया है पोजीशन को कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। ठीक है, तो पॉलक, होम्स या साल्मर या हॉलैंड। 25th क्वेश्चन का आंसर करना है। ट्वेंटी फिफ्थ का जल्दी से आंसर करो। डी आ रहा है मनीषा जी का आंसर, ए आ रहा है अभिजीत जी का। जल्दी से बाकी भी आंसर करो 25th का। ठीक है, ए आ रहा है सुप्राम जी का। सी आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है। चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो सालमंड ने पोजीशन इनटू कॉर्पोरियल, सालमंड ने ही जो है वो डिवाइड करा था पोजीशन को कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26th क्वेश्चन देखो। ठीक है, ऑनरशिप इज अ प्लानरी कंट्रोल। ठीक है, कि पूर्ण नियंत्रण, पूर्ण कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय सालमंड, हॉलैंड, कांट या हेनरी में। जल्दी से 26 का क्वेश्चन आंसर करना जल्दी से।
चलो बी आंसर आ रहा है, तो राइट आंसर बता दूं या किसी ने आंसर करना है? जल्दी से करो, जिनका भी रह गया वो जल्दी से आंसर करो। चलो बी आंसर आ रहा है, तो राइट आंसर है सबका बी 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 आ रहा है। चलो हॉलैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी का जो है वो सी, ठीक है, ठीक है, जिन्होंने भी आंसर किया है सबका बढ़िया है। चलो 26 क्वेश्चन हो गया, 27 क्वेश्चन का आंसर करो। 27 क्वेश्चन का आंसर करना है। Who says that ownership is a plenary control over an object? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन था और ऑप्शंस थोड़ा आगे पीछे कर दिए थे, बल्कि क्वेश्चन जो है वो सेम था। ठीक है, तो हॉलैंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28th क्वेश्चन है, ठीक है, which of the following is not a mode of original acquisition of ownership? ठीक है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है वो ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप का जो है वो ठीक है कि मोड नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा स्वामित्व पूर्ण मूल अधिग्रहण का तरीका जो है वो नहीं, क्या ऑक्यूपेशन, स्पेसिफिकेशन, प्रिस्क्रिप्शन, इनहेरिटेंस। ठीक है, देव राधे जी, वेलकम है आपका लॉ लर्निंग स्कूल में। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देखो, 28th क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। जल्दी से जल्दी से, अमित जी, अभिजीत जी, जल्दी से। सी आ रहा है, दीपमाला जी का सबसे पहले आंसर आया है, चलो देखते हैं। ए आ रहा है अभिजीत जी का। यहां पर ध्यान रखना है नॉट पूछा गया है, ठीक है, उसी हिसाब से आंसर करना। चलो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओरिजिनल एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप का जो है वो कौन सा मोड नहीं है, तो इनहेरिटेंस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। ये तो था आपका 28। 29 क्वेश्चन का आंसर करना है आपको जल्दी से। Who amongst the following has said that ownership is a right over the determinate thing, indefinite in point of user, unrestricted a point of dissolution disposition, या unlimited in a point of duration? कि जब आपको ऑनरशिप मिलती है ना, तो आपको बंडल ऑफ राइट मिलते हैं। ठीक है, ये एक गुरुदत्त एक केस है, ठीक है, उसमें भी ये बताया गया है कि ऑनरशिप जब किसी को मिलती है तो बंडल ऑफ राइट मिलते हैं। तो ये आपको ये बताना है, ये स्टेटमेंट, ये जो डेफिनेशन बताई गई है, ये किसके द्वारा दी गई है कि ऑनरशिप जब आपको मिलती है तो आपको उसको निश्चित वस्तु पर उपयोगकर्ता की दृष्टि से अनिश्चित, यानी कि ऑनरशिप इज अ राइट ओवर अ डिटर्मिनेट थिंग ऑफ indefinite in point of user, unrestricted in point of disposition, या unlimited in point of duration। ठीक है, जो किसने दिया, ठीक है, ठीक है, जल्दी से आंसर करना, 29 का आंसर करना है। ठीक है, तो सालमन, हॉलैंड, मार्कबी या ऑस्टिन। ठीक है, जल्दी से। डी आंसर आ रहा है नेहा जी का, अमित जी का भी डी आ रहा है। चलो कोई बात नहीं दीपमाला जी, ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करना है। डी आ रहा है दीपमाला जी का, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑस्टिन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो जिन्होंने भी डी आंसर दिया है उनका सबका सही है, सिया जी का भी, दीपमाला जी का भी, नेहा जी का भी, मनीषा जी का भी, ठीक है, सबका सही है। चलो ये 30 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हो गया 30। चलो 30 में चलो ये 30
सेकेंड क्वेश्चन है, इसका आंसर करना है आपको जल्दी से, ठीक है। तो हु हैज ऑब्जर्व दैट ऑन डिनोट द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड द ऑब्जेक्ट फॉर्मिंग द सब मैटर ऑफ हिज ऑनरशिप। किसने ऑब्जर्व किया है कि स्वयं एक व्यक्ति और उसके स्वामित्व पर एक उप पदार्थ, मतलब जिस भी सब्जेक्ट मैटर पर उसको ऑनरशिप मिली हुई है, बनाने वाली वस्तु के बीच में संबंध को दर्शाता है। क्या जॉन ऑस्टिन ने कहा, और जॉन ऑस्टिन ने ऑब्जर्व किया है, या जॉन साल्मंड, या हॉलैंड, या रॉस्को पॉन्ड? जल्दी से आंसर करना है, 32 क्वेश्चन का आंसर करना है जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर करना है। बी आ रहा है राइट आंसर। किसी ने बी कहा है, मनीषा जी, अमित जी ने बी कहा, बाकी भी जल्दी से बता दीजिए। बी बी बी, चलो बी आ रहा है। चलो राइट आंसर देखते हैं इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, सालमंड इज राइट आंसर, ठीक है। और दीपमाला जी, सुप्राम जी, अभिजीत जी, मनीषा जी, सब ने जो है वो बी आंसर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 क्वेश्चन है, ठीक है। ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क इज कॉल्ड। जब भी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि कॉपीराइट, पेटेंट राइट या ट्रेडमार्क पर जब ऑनरशिप मिलती है तो ये क्या है? क्या वो कॉन्टिजेंट ऑनरशिप है, या इक्विटेबल है, या कॉर्पोरियल है, या इनकॉर्पोरियल? 33 क्वेश्चन का आंसर करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी आंसर कर देना, मैं जल्दी बता दूंगी, अदरवाइज तो फिर, ठीक है। 33 क्वेश्चन का आंसर करो। थर्टी टू नहीं, 33 पूछ रही हूँ। चलो डी डी आ रहा है सिया जी का, बी आ रहा है कंफ्यूज, ठीक है। चलो डी बी बी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको आप विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, जिसको आप क्या कर सकते हो, सीन नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। कॉर्पोरियल क्या होती है? जैसे कि आपका घर हो गया, कार हो गई, जो कि टेंजिबल प्रॉपर्टी, विच कैन बी सीन और टच, दैट प्रॉपर्टी, दैट इज अ कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। यानी कि जिन उस प्रॉपर्टी पे जब आपको ऑनरशिप मिलती है तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, जैसे कि आपका घर हो गया, आपकी कार हो गई। लेकिन जो आपके कॉपीराइट होते हैं, पेटेंट्स राइट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, ये आपकी क्या मानी जाती है? इनकॉर्पोरियल प्रॉपर्टी जो है वो मानी जाती है। और इन्हीं पर जब आपको ऑनरशिप मिलती है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप जिसे हम कहते हैं। क्योंकि आपको ये राइट मिला ना, कॉपीराइट मिला, पेटेंट राइट मिला, आप उन राइट्स को देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच, ठीक है। तो इनकॉर्पोरियल ऑनरशिप इज द राइट आंसर, ठीक है। और इसी के साथ हमारे 33 क्वेश्चन आज थे, ठीक है। और हमारा सेशन यहीं तक रहता है। जिन भी स्टूडेंट्स ने बाकी जो हमारे शुरू के जितने क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 6-7 क्वेश्चन हो चुके थे, तब जाके बाकी स्टूडेंट आए थे, तो यदि देखना चाहते होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। पुराने भी जितने हमारे फर्स्ट हमारे जितने क्वेश्चन हुए। और इसके अलावा ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है, डेली यहाँ पर आपकी जो भी क्लासेस होती हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो और ये आपकी थ्योरी की क्लासेस हैं, यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यदि आप इससे जुड़ना चाहें तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सिया जी, सबका बहुत थैंक यू, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो सबको थैंक यू। टुडे वी हैव पेपर 1 क्लास 9 to 10। कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच मैम। ओके नहीं नेहा जी, आपका भी थैंक यू। चलो मिलते हैं, और कल हमारी क्लास होगी जो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो है एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस के सेशन थे वो हमारे हो चुके हैं। कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अपनी सेकेंड यूनिट के साथ।